हे आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैं ठीक होकर आ चुकी हूँ। और मुझे पता है इस बार मैं बहुत लंबे समय तक गायब थी, बट तबीयत मैटर करता है। मैं वीडियो अपलोड करना चाहती थी, बट मेरी मॉम ने भी कहा कि जब तक मेरी तबीयत पूरी ठीक ना हो जाए मैं अपलोड ना करूँ, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर रही। एंड आर्मीज, प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरे यूट्यूब का रीच गिरता जा रहा है नीचे। आप लोगों की हेल्प बहुत ज़रूरत है। एंड आई नो कि आप सब बिल्कुल मेरे साथ हैं, तो आपका बिना वक्त जाया किए चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, जिमिन और युंगी की फाइनली मैरिज हो गई थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन ने तीसरी बार एक गहरी सांस ली और अपने हस्बैंड की ओर देखा, जो अभी बिस्तर में नेकेड सोया हुआ है, सिर्फ ऊपर में एक ब्लैंकेट डालकर। जिमिन ने खुद के देखा, उसके गले में बहुत से हिक्की के निशान थे। जिमिन ने वहां टच किया और हल्के से मुस्कुराया। उनकी शादी को 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने किसी को रिसेप्शन पार्टी नहीं दिया। एक आइडल की इसी तरह शादी हो जाना कोई आम बात नहीं थी। हालांकि जिमिन ने अपनी शादी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, यहाँ तक कि मीडिया का तो नामो निशान नहीं था। पर जैसे कि कुछ टॉक्सिक रहते हैं, उन्होंने कैसे भी करके ये पता लगा लिया। युंगी की कंपनी पे इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ा। वो एक आइडल है, वो इसी तरह किसी से भी शादी नहीं कर सकता। लेकिन युंगी ने इस बात को बहुत अच्छे से संभाला। और जहाँ तक उसकी कंपनी की बात है, कंपनी ने भी साफ कह दिया कि युंगी का पर्सनल मैटर है और कंपनी किसी भी आइडल की पर्सनल चीज़ों पे उसका क्या ओपिनियन है वो नहीं देता। अगर युंगी ने कुछ ऐसा किया है तो वो युंगी खुद से ही बताएगा। युंगी एक दिन लाइव आया और सभी आर्मीज़ को उसकी और जिमिन की लव स्टोरी बताई। कुछ आर्मीज़ युंगी के सपोर्ट में थी, कुछ टॉक्सिक आर्मी थी जो युंगी को अपना हस्बैंड, अपना पप्पा मानती थी, वो जिमिन के खिलाफ थी। और कुछ ऐसी आर्मी भी थी वो कंफ्यूज थी कि वो युंगी का साथ दे या ना दे। लेकिन युंगी ने कहा उसके लिए जिमिन सब कुछ है। जिस तरह आर्मी से उसके लिए मायने रखती है, जिमिन उसका दिल का एक हिस्सा है जिससे वो कभी दूर नहीं जाने दे सकता। और युंगी ने साथ में ये भी कहा कि उसे अपने फैंस पे पूरा भरोसा है कि आर्मी जिमिन के गिन अपना ही लेगी। जिमिन को जिस बात का डर था वो यही था कि पता नहीं आर्मी जिमिन को अपनाएगी या नहीं अपनाएगी। लेकिन युंगी ने उसे दिलासा दिया कि सब हो जाएगा। हालांकि उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन आई थिंक अभी तक आधा कोरिया को भी नहीं पता होगा, जस्ट बिकॉज जिमिन ने किसी को इनवाइट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने अपने रिसेप्शन 1 महीने बाद रखने का डिसाइड किया। उनके लिए शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी, तो रिसेप्शन जल्दबाजी में रखना उन्हें ठीक नहीं लगा। इससे जिमिन के पेरेंट्स भी खुश थे और यहाँ तक कि युंगी के डैड भी ठीक थे कि वो 1 महीने बाद अपना रिसेप्शन कर सकते हैं। इन 1 महीनों में युंगी और जिमिन को भी एक दूसरे को जानने का वक्त मिल जाएगा। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल में डेट करते थे, बट वो दिन अलग था। दोनों बड़े हो चुके हैं, दोनों अपनी लाइफ में सेटल हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए। जिमिन ने एक बार फिर अपने हस्बैंड की ओर देखा, जो एक छोटे से पाउच के साथ किसी क्यूट सी बिल्ली की तरह लग रहा था। जिमिन ने हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने अपना बाथ गाउन उठाया और बाथरूम की ओर फ्रेश होने चला गया। वही किचन में ते ब्रेकफास्ट बना रहा था। युंगी ने जिमिन को कहा कि वो उसके साथ रहे, बट जिमिन भी चाहता था कि वो युंगी के साथ रहे, लेकिन बच्चों को देखकर जिमिन को जाने का मन नहीं था। वो ते और जंगकुक से दूर नहीं जाना चाहता था। जंगकुक ने उन्हें ऑफर दिया कि वो उनके साथ रह सकता है। युंगी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जिमिन को डर लगता है कहीं युंगी किसी बात का बुरा ना मान जाए। उन दोनों के बीच जैसे एक दीवार सी है। दोनों की भी शादी तो हो चुकी है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट दोनों के बीच है वो अभी भी बरकरार है। जिमिन युंगी पहले की तरफ बात नहीं कर सकते। शायद उन्हें इस चीज़ के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तुम क्या बना रहे हो? पीछे से एक आवाज़ आई। ते पीछे की ओर मुड़ा। कुकी, बस ब्रेकफास्ट। तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक और आवाज़ आई। वहाँ जिमिन था। आज तुम जल्दी उठ गए? जंगकुक ने अपने एक एब्रो उठाते हुए कहा। शट अप, जिमिन ने कहा। मैंने तो सुना था जिसकी नई नई शादी होती है
वो तो कमरे से बाहर ही नहीं आते। तुम्हें तो इसका बहुत एक्सपीरियंस है। जिमिन ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, जंगकुक ने कहा। तुम दोनों कब शादी करने वाले हो? जिमिन उन दोनों की ओर देखा। जंगकुक और ते ने एक दूसरे को देखा, फिर जिमिन की ओर देखा। जंगकुक ने कहना स्टार्ट किया, हम चीज़ों को जल्दबाजी में खींचना नहीं चाहते। जंगकुक ने जवाब दिया, मैं ते से शादी करूँगा, बट अभी नहीं, जब तक ते राज़ी नहीं होता। हालांकि मैं जब भी ते को प्रपोज करूँ, ते मुझे हाँ कर देगा। जंगकुक ने ते की आंखों में देखते हुए कहा, और ते भी जंगकुक की आंखों में ही देख रहा था। बट मैं अभी तैयंग को चाहता हूँ कि वो कंफर्टेबल रहे। फिलहाल 1 साल तो कोई इरादा नहीं है शादी का। चलो ठीक है, कम से कम तुम हमारे ही बच्चों को संभालोगे, जिमिन ने कहा। और उसने ते को किचन काउंटर से दूर ले जाते हुए कहा, तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगा। जिमिन ने कहा, जिम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ते ने कहा। पर हम तुम्हारे बच्चों को क्यों देखें? जंगकुक ने कहा। तुम उनके अंकल हो, ऑफकोर्स तुम्हें ही देखना पड़ेगा, जिमिन ने कहा। ओ मतलब तुम और यूंगी हनीमून में जाने के बारे में सोच रहे हो, जंगकुक ने कहा। जिमिन रुक गया और मुड़ के उसने जंगकुक की ओर देखा। क्या जाना ज़रूरी है? जिमिन ने कहा, और फिर वो पलट के कुकिंग करने लगा। जिमिन तुम्हें अच्छे से पता है कि वो दोनों मेरे ही बच्चे हैं, मुझे किसी और बच्चे की ज़रूरत नहीं है, जिमिन ने स्टोव धीरे करते हुए कहा। हमें अच्छे से पता है कि तुम जेनी और युनजुन से कितना प्यार करते हो, ते ने कहा। बट तुम ये भी जानते हो कि युंगी भी उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता है। बट तुम्हें और युंगी को भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तुम इतने पेल क्यों दिख रहे हो? ते ने जिमिन से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, जिमिन ने कहा। जिमिन तुम सच में पेल दिख रहे हो, जंगकुक ने भी कहा। तुम दोनों बस बात को खींच रहे हो। जंगकुक, क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? नहीं, जंगकुक ने कहा, और उसने ते को बेखा कर लिया। आज मैं और ते डेट पर जा रहे हैं। वाह, जिमिन ने कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिमिन, ते ने जंगकुक के बेखा को ब्रेक करते हुए कहा। उसे अपने आज बिजनेस पार्टनर के साथ गोल्फ खेलने जाना है, ते ने कहा, और वो जिमिन की मदद करने लगा। पर तुम्हें उसके साथ डेट पे कभी जाना चाहिए ते, जिमिन ने कहा। ते ने जिमिन की आंखों में देखा। जिमिन को बहुत अजीब सा लगा, जैसे ते उससे कुछ कहना चाहता है। इसी ते ने बात को बदलते हुए कहा, वैसे बच्चे कहाँ हैं? आज दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें स्कूल नहीं जाना क्या? मैं देख के आता हूँ, जंगकुक ने कहा, और वो वहाँ से चला गया। जिमिन ने जंगकुक के जाने का वेट किया। जिमिन ने जब तक वेट किया तब तक जंगकुक के पैरों की आवाज़ आनी बंद नहीं हो गई, और उसने ते की ओर देखा। कुछ कहना है? ते ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन ते चुप था। क्या हम सब कोई मीटिंग करें? जिमिन ने कहा। जिमिन ने अपने नीचे वाले ओट बाइट किए और ते की ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली मुझे तुम सबको कुछ बताना है, जिमिन ने कहा। तो कितने बजे? ते ने कहा। शाम को 5 बजे। कहाँ पर? ते ने कहा। एक नया मॉल खुला है, हॉस्पिटल के बगल में ही। वही? ठीक है, मैं जिन योंग होवी और इन योंग को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ते ने कहा, और वहाँ से चला गया। जिमिन ने एक गहरी सांस ली और उसने अपने टमी की ओर टच करते हुए कहा, आई एम सॉरी बट ये टाइम नहीं है, जिमिन ने कहा। और फिर उसने ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल में लगाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ युंगी भी फ्रेश होकर आ चुका था, लेकिन जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वो खोया खोया सा था और उसकी आंखें जैसे कभी भी बंद हो सकती थी। वहाँ युनजुन, जेनी, जंगकुक, ते और जिमिन भी आ गए और सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी जेनी जिमिन को एकटक देख रही थी। बेबी क्या हुआ? जिमिन ने ब्रेड में बटर लगाते हुए कहा और उसे युनजुन की ओर बढ़ाया और एक गिलास लेकर उस पर ऑरेंज जूस डालने लगा। मॉम, आप ठीक तो हो ना? जेनी ने कहा। हाँ बेबी, मैं ठीक हूँ, पर क्यों? जिमिन ने पूछा, और वो अभी भी ऑरेंज जूस दूसरे गिलास में डाल रहा था। कल रात को मैंने आपको डैडी कहते हुए सुना था। क्या आप नाना जी को मिस कर रही हो? जेनी ने कहा। जेनी की ये बात सुनकर सभी जेनी की ओर मुड़ गए। जिमिन के हाथ से गिलास नीचे गिर गया, बट लकीली वो टूटा नहीं और जिमिन के हाथ से ऑरेंज जूस नीचे ही गिरता जा रहा था। युनजुन, जो ब्रेड का स्लाइस खाने वाला था, वो खाते खाते रुक गया। युंगी,
जिसकी आंखें नींद की वजह से बंद हो रही थी, अब वो पूरी तरह से खुल गई और वो हैरान होते हुए जेनी की ओर देखा। जंगकुक, जिसके मुंह में टोस्ट भरा हुआ था, वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वहीं ते का गाल पूरा लाल हो चुका था। लेकिन अभी जो टमाटर की तरह लाल था वो और कोई नहीं, वो जिमिन था। मतलब जिमिन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और उसने ऑरेंज जूस का जग नीचे रखकर वहाँ एक कपड़े से साफ करते हुए कहा, मैं जब कल रात को पानी पीने के लिए नीचे आ रही थी, जेनी ने कहना स्टार्ट किया, तो मैंने सुना था कि आपकी आवाज़ से आवाज़ आ रही थी, डैडी डैडी कहकर। जेनी ने कहा। अब वहाँ पर जो जिमिन था वो अकेला लाल नहीं था, युंगी भी लाल था। और लास्टली जंगकुक ने अपना टोस्ट बहुत मुश्किल से निगल कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ते भी हल्के से मुस्कुराया और युनजुन ने अपना सर हिलाया और वो अपना ब्रेड खाने लगा। क्या? अब हंस क्यों रहे हो? जेनी ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, जिमिन ने कहा। तुम आधा रात की उठी क्यों थी? मैंने पानी तो रखा था ना, जिमिन ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। हाँ, पर वो पानी ठंडा नहीं था और मुझे ठंडा पानी पीना था, जेनी ने कहा। बेबी, रात को ठंडा पानी नहीं पीते, तबीयत खराब हो जाती है ना, जिमी ने एक्सप्लेन किया। ओके ठीक है, जेनी ने कहा और वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। जिमी ने एक बार भी सर उठाकर किसी की ओर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था जंगकुक उसे टीज करने वाला है। और वही युंगी को तो उसका रिएक्शन ही नहीं पता था कि वो जिमिन को क्या रिएक्शन देगा। ते हल्के से मुस्कुराया और वो भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। जेनी की उस बात के बाद किसी ने और कुछ बात नहीं की, अपने खाने में बिजी थे। लेकिन इस बार जेनी जिमिन को छोड़कर जंगकुक की ओर बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही थी। क्या हुआ? कि तुम्हें हमारे रूम से डैडी की आवाज़ आई थी? जंगकुक ने जेनी की ओर देखते हुए कहा और वो थोड़ा स्माइल किया। नहीं, जेनी ने कहा और वो जिमिन की ओर मुड़ा। मॉम, क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकती हूँ? जेनी ने कहा। जिमिन ने जेनी की ओर देखा और उसने उसका सर सहलाया और हाँ में जवाब दिया। हाँ, क्यों नहीं? जिमिन ने कहा। युनजुन, क्या तुम भी हमारे साथ सोना चाहते हो? उसने युनजुन की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मैं हमारे रूम में ही ठीक हूँ। बट तुम मॉम के साथ क्यों सोना चाहती हो? अब तुम बड़ी गर्ल हो। युनजुन ने कहा। ओप्पा, मुझे डर लगता है। जेनी ने कहा। बेबी, आपको क्या से डर लगता है? युंगी ने भी जेनी की ओर देखते हुए कहा। वो एक्चुअली कल जब मैं पानी पीने गई थी तो मैंने कुकी अंकल के रूम से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती सुनी थी, बहुत अजीब से ही, जेनी ने एक्सप्लेन किया। और इस वक्त पारी जिमिन और युंगी की थी हंसने की, और ते तो पूरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपना सर ही नीचे झुका लिया और वही दूसरी तरफ जंकू की सांसें अटकी हुई थी। बेबी, तुम्हें रात में ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ओके? जिमी ने कहा। जेनी ने हाँ में सर हिलाया। और नेक्स्ट टाइम से फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीना, और तुम चाहो तो तुम हमारे साथ सो सकती हो। जिमी ने जंकू की ओर देखा और उसे आँख मारी। जंकू ने ते की ओर देखा, जिसने अपना सर अभी भी नीचे किया हुआ था। तुम रात को पूरे घर में घूमती क्यों हो? युनजुन ने पूछा। ओप्पा, मैंने बताया तो। हाँ, बस बस, तुम दोनों को लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो, जिमिन ने कहा। आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँगी, जंकू को कहीं जाना है। ओके ठीक है, जेनी ने कहा, और दोनों अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों बच्चे रूम में रेडी होने के चले गए और डाइनिंग टेबल में अभी जिमिन, सुगा, ते और जंकुक था। युंगी ने ज़ोर से हंसना स्टार्ट किया, जो उसने बहुत देर से अपनी हंसी रोक के रखी हुई थी। वाह, मुझे लगा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन नहीं, इस घर में तो और भी कोई है जो डैडी वाला काम करता है, युंगी ने कहा, और वह जोर जोर से हंसने लगा। जिमी ने उसके सर में हल्के धीरे से स्लैप किया और उसने जंकुक की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कमरों को साउंड प्रूफ बनाओ, इससे तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। ते मैंने तो नहीं, छोड़ो छोड़ो, जिमी ने कहा, और वो भी हल्के से स्माइल करने लगा। अब ते ने अपना सर इतना नीचे कर लिया था कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। कोई बात नहीं, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो बेबी, जंकुक ने कहा। सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। जंकुक
अपने पार्टनर के साथ गोल्फ खेलने चला गया। ते घर में था। जिमिन बच्चों को लेकर स्कूल चला गया। वो उधर ही से हॉस्पिटल जाने वाला था। आज उसके 2-3 ऑपरेशन थे। यूंगी का कंपनी में एक मीटिंग था, इसीलिए वो डायरेक्ट कंपनी चला गया। जिमिन हॉस्पिटल में था। उसने अपने 2 सर्जरीज कंप्लीट किए। अभी 2 सर्जरीज और बाकी थे। जिमिन अपने केबिन में था, तभी उसे दरवाजे पे नॉक सुनाई दी। जिमिन ने ऊपर देखा, वहाँ इन खड़े थे। योंग, आपको नॉक करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिमिन ने कहा। मुझे पता है, बट मुझे नॉक करके ही आना चाहिए ना, इन ने कहा। जिमिन ने अपना सर हिलाया और इन को बैठने का इशारा किया। जिमिन ने कॉल उठाया और कॉल पे कहा, दो कैपुचिनो। उसने इन की ओर देखते हुए कहा। इन ने हमें सर हिलाया और जिमिन ने कॉल रख दिया। मुझे ते का कॉल आया था सुबह। ओह हाँ, जिमिन ने कहा। तो कोई इम्पोर्टेंट है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी, जिमिन ने कहा। ये हम बॉटम्स की बात है और मैं ये उन्हें बताना नहीं चाहता था, जिमिन ने कहा। ऐसे मेरे पास भी है जो मैं तुम सबसे शेयर करना चाहता हूँ, इन ने कहा। ते के पास भी कुछ है शायद तक, जिमिन ने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में कुछ अलग सी बातें हैं, जिमिन ने ते की आंखों को याद करते हुए कहा। तभी उन दोनों ने दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ एक नर्स 2 कैपुचिनो के साथ था। जिमिन ने उसे अंदर आने की इशारा किया। एक कप उसने इनके हाथों में दिया और दूसरा उसने खुद लिया और नर्स को जाने का इशारा किया। नर्स वहाँ से चली गई। तो तुम्हारा और यूंगी का रिलेशन कैसे चल रहा है? इन ने कैपुचिनो का एक घूंट लेते हुए कहा। जिमिन ने भी कैपुचिनो का एक घूंट लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, सच बताऊं तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं खुश हूँ कि मेरी और यूंगी की शादी हुई, मेरी एलेक्स के साथ शादी नहीं। अब जब मैं सोचता हूँ कि मेरी और एलेक्स की शादी, मुझे सोच के बहुत अजीब सा लगता है, जिमिन ने कहा। मैं समझ सकता हूँ, इन ने कहा। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, जिमिन ने कहा। जिमिन, मैं समझ सकता हूँ और कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी ही गलती थी। हम सब ने कहीं ना कहीं तुम्हें चोट पहुँचाई थी। योंग, ऐसी कोई बात नहीं है, जिमिन ने कहा। नहीं नहीं, ऐसी ही बात है जिमिन, मुझे पता है तुम हमारी बातों को बुरा नहीं मानते, बट फिर भी तुम्हारा थैंक यू कि तुमने यूंगी को अपना लिया है, इन ने कहा। योंग, सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूंगी के बिना रह पाऊँगा, जिमिन ने कहा। ये तो बस हालात ऐसे थे कि क्या कहूँ, जो भी था सब अच्छा ही हुआ, जिमिन ने कहा। तुम्हारा कहना ठीक है, इन ने भी कहा। दोनों ने अपनी कैपुचिनो कंप्लीट की और इन भी वहाँ से अपने पेशेंट्स को देखने के लिए चला गया। जिमिन के ऑपरेशन बचे थे तो जिमिन ने अपने ऑपरेशन कंप्लीट किया और वो शाम के 4 बजे ही फ्री हो गया था। जिमिन ने सोचा कि वो घर चला जाए, बट फिर उसे याद आया उसे राउंड पे ही जाना है। जिमिन ने अपने जिस दिन ऑपरेशन किया था उन सभी के फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट से मिलकर उनकी क्या भी हाल चाल है वो चेक किया और जिमिन ने अपने घर में देखा वहाँ 4:45 हो रहा था। अभी भी 15 मिनट बचे थे। जिमिन ने अब जाना सही समझा। जिमिन ने अपने सभी सामान इकट्ठे किए। इसे ते का कॉल आया था कि वो उसने बच्चों को स्कूल से घर ले आया है, इसीलिए बच्चे भी घर में होंगे और ते 5 बजे आने वाला है। जिमिन ने कहा कि वो बच्चों को साथ में ही ले आए। उसने जिन को भी कॉल किया था, जिन से भी कहा कि वो सुबिन और तायुन को अपने साथ ही ले आए। जिन भी इसके लिए मान गया। होबी भी हाँ में हामी भर गई थी। जिमिन कंपनी से निकला और उसने इन की ओर देखा। इन अभी अपनी केबिन में था। योंग, अब आप नहीं आ रहे, जिमिन ने कहा। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इन ने कहा। और जिमिन हॉस्पिटल से पास के ही मॉल में चला गया। वो वहाँ गया तो उसने देखा वहाँ युनजुन, जेनी और ते बैठे हुए थे। तुम जल्दी हो, 5 मिनट अभी भी बाकी है, ते ने अपने रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा। हाँ, मेरी ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुकी थी, मैं राउंड में से वापस आ चुका था, इसीलिए मैं जल्दी आ गया, जिमिन ने कहा। बेबीज़, क्या आप लोगों ने अच्छे से बिहेव किया अपने ते अंकल के साथ, जिमिन ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। मॉम, हमने बहुत अच्छे से बिहेव किया। आपको पता है, जेनी ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे अपने पास ले गई। पर मुझे भी मॉम को कुछ बताना है, युनजुन उनके पीछे जाते हुए कहा। ते उन तीनों को देखकर
खुशी हुआ जा रहा था। ते भी यही इच्छा करता है कि काश उसके भी बच्चे होंगे और वो भी एक दिन अपने बच्चों के साथ इसी तरह रहेगा। आपको पता है आज मुझे A+ मिला और 2 स्टार मिला। जेनी ने अपने छोटे से पर्स से 2 स्टार निकालते हुए कहा, वाओ वेरी गुड। जिमिन ने जेनी के फोरहेड में किस किया और उसने यूनजुन की ओर मुड़ा। मुझे भी A+ मिला है, यूनजुन ने कहा, पर टोप्पा को सिर्फ 1 स्टार मिला। जेनी ने हंसते हुए कहा, वो तुम्हारा स्टार नहीं था, वो लिसा का स्टार है। यूनजुन ने कहा, लिसा का स्टार? जिमिन ने पूछा। लिसा को भी स्टार मिला था, बस उसने कहा कि मैं उसकी स्टार हूँ, इसीलिए उसने अपना स्टार मुझे दे दिया। जेनी ने जिमिन को लिसा का स्टार दिखाते हुए कहा, बट बेबी ये तो गलत बात है ना, ये तो उसकी स्टार है ना। बट मॉम मैंने उससे मांगा नहीं था, उसने मुझे खुद दिया है। जेनी ने कहा, अच्छा ठीक है। जिमिन ने कहा, मॉम क्या हम गेम पार्लर जा सकते हैं? यूनजुन ने जिमिन को देखते हुए कहा, गेम पार्लर? पक्का हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, है ना जेनी? यूनजुन ने जेनी की ओर देखा। जिमिन ने एक पल दोनों की ओर देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। दोनों बच्चे खुश होते हुए वहाँ से चले गए। वो कहाँ गए हैं? ते ने पूछा। गेम पार्लर, बट वो मेरी बात सुनते? जिमिन ने कहा और तेने भी हाँ में सर हिलाया। बहुत जल्द वहाँ हो भी इन के साथ लिसा और वही जेन। आखिर में जिन आया जिसके साथ सुबिन और छोटा तायुन था। हे बेबी, जिमिन ने तायुन को अपनी गोद में लेते हुए कहा। सुबिन इधर उधर देख रहा था। क्या हुआ? तेने पूछा। यूनजुन कहाँ है? सुबिन ने धीरे से कहा। वो गेम पार्लर गया है। वो और जिनी। क्या मैं भी जा सकती हूँ? लिसा ने कहा। लिसा, मॉम प्लीज, लिसा ने कहा। ओके ठीक है, तुम जा सकती हो, इन ने कहा। बेबी तुम अपने इन नूना के साथ जाओ, वो तुम्हें यूनजुन और जेनी के पास लेकर जाएगी, ओके? जिन ने उसे समझाया। सुबिन ने हमें सर हिलाया और बहुत जल्द वहाँ से जेनी और यूनजुन के पास जाने के लिए सुबिन और लिसा वहाँ से निकल चुके थे। हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए, मैं दोनों बच्चों को संभालते संभालते थक गई हूँ। जिन ने कहा। जिमिन तुम उन दोनों को एक साथ कैसे संभालते थे? मुझसे वो अलग अलग नहीं संभाल रहे हैं। जिन ने कहा। योंग आप भी ना। वैसे आज हम सब यहाँ क्यों हैं? होबी ने कहा। एक्चुअली हमें अपनी अपनी कुछ बातें करनी है जो हम टॉप से नहीं कह सकते हैं, जिमिन ने कहा और तेने हमें सर हिलाया। हाँ ऐसी बहुत सी बातें हैं मैं जो तुम सबको बताना चाहता हूँ, इन ने भी कहा। जिमिन तुम स्टार्ट करो, तेने कहा। एक्चुअली मैं बर्थ कंट्रोल पिल खा रहा हूँ, जिमिन ने कहा और उसने गहरी सांसें ली। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर इन ने कहा, पर जिमिन तुम्हें पता है वो डेंजरस होते हैं। मुझे पता है, बट मैं युंगी को कैसे समझा मुझे समझ नहीं आता, जिमिन ने कहा। तुम्हें युंगी को कहना चाहिए कि तुम अभी बेबी के लिए रेडी नहीं हो। मैं जब हम इंटीमेट होते हैं उस वक्त मैं सोचता हूँ क्या मैं युंगी को बोलूँ, बट मुझे डर लगता है कहीं वो नाराज़ हो गया तो। जिमिन ने अपना सर नीचे करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मुझे पता है कि वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, बट मैं युंगी को कैसे कहूँ कि मैं अभी बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए मैं प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, जिमिन ने कहा। तुम्हें एक बार युंगी से बात करनी चाहिए, इन ने कहा। मैं सोचता हूँ कि मैं युंगी से बात करूँगा, और जब हम इंटीमेट होने वाले रहते हैं मैं उस वक्त भी सोचता हूँ कि मैं युंगी को कहूँ कि उसे प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, बट लास्टली मैं हार मान लेता हूँ, जिमिन ने कहा। ऐसी तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए वैसे, जिन ने कहा। जब मैं और जुनी इंटीमेट होते हैं तो जब हम रेडी नहीं रहते हैं तो मैं जुनी को साफ साफ बोल देता हूँ, जिन ने कहा। जिमिन ने हमें सर हिलाया। ओके यार, मैं आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि बाकी सबको एक दूसरे से कौन सी बात शेयर करनी है? ते को क्या बात शेयर करनी है, होबी को, जिन को और इन को? अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, मेरे घर में बहुत नॉइज़ होता है, मैं क्या बताऊँ।
और प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मेरी चैनल डूब रहा है। आर्मी बहुत सारे लाइक करना, कमेंट करना और मुझे मेरी वॉच टाइम को बढ़ा देना। लव यू आर्मी।